हेलो एंड वेलकम बैक टू अ थर्ड सक्सेस पॉइंट। सो हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट आवर चैप्टर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें हमने जाना था लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं वो ब्रीथ करती हैं, मूव कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं और ग्रो करती हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं? हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ट्रीज एक्सेट्रा, ये सारी लिविंग थिंग्स होती हैं। फिर हमने बातें करी थी नॉन लिविंग थिंग्स की। नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं वो अपने आप से अपना कोई भी काम नहीं कर सकती हैं, जैसे कि कार, पेंसिल, बस, चेयर, इन सबको हमें मूव कराना होता है। वो अपने आप से मूव नहीं कर सकती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप से रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, ना ही वो ग्रो करती हैं। ठीक है, ओके। सो आज का हमारा चैप्टर है प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है बच्चों, ओके। सो मैंने आपको जैसे बताया था लिविंग थिंग्स में प्लांट्स एंड ट्रीज भी आते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद से ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीज़ें लिविंग प्लांट्स एंड ट्रीज करते हैं। वही हम आज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अपना चैप्टर रीड आउट करते हैं। Here we go. Different parts of various plants are given below. Write in the given space which part of plant is that. ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स दी गई हैं बच्चों, आपकी बुक में कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे एक मैंगो है, मैंगो है। सेकंड है यहाँ पे कुछ बीज हैं, सीड्स हैं। ठीक है, थर्ड इज कुछ पत्ते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे पोटैटो है, पोटैटो है। फिर यहाँ पे शुगर केन है, शुगर केन यानी कि गन्ना। और सिक्स पिक्चर यहाँ पे कॉलीफ्लावर की है। ठीक है, कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जानना है कि यहाँ जितने भी यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं वो किस प्लांट से आती हैं। ठीक है, मैंगो इज अ फ्रूट। ठीक है, सीड्स यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ पे ये भी एक तरह की सीड्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे पत्ते दिए गए हैं, पालक के पत्ते, उनको लीव्स कहा जाएगा। ओके, ये सब पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं। ठीक है, जितने भी ये चीजें हैं ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में आती हैं। पोटैटो, पोटैटो के स्टेम से होते हैं वो। ठीक है, शुगर केन, शुगर केन भी स्टेम से होते हैं। और कॉलीफ्लावर के भी फ्लावर होते हैं। ठीक है, ऑल द प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सभी में रूट्स, स्टेम होती हैं। रूट्स यानी कि जड़ें, स्टेम यानी कि तना, फ्लावर यानी कि फूल, लीव्स यानी कि पत्ते, फ्रूट्स यानी कि फल, और एंड सीड्स यानी कि बीज। बीज से ही पेड़ सबसे पहले बोया जाता है, उसके बाद वो धीरे 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 बड़ा होता है। ठीक है, द सीड ग्रोज इनसाइड द अर्थ। ठीक है, बीज को जमीन में जब गाड़ते हैं फिर वो धीमे उसमें पानी पड़ता है, तो उसे सनलाइट की जरूरत होती है, उसे खाद की यानी कि सॉइल की जरूरत होती है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है। द रूट सिस्टम डेवलप्स बिलो द ग्राउंड वाइल शूट सिस्टम डेवलप्स अबव द ग्राउंड। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था ग्रोथ जो होती है पेड़ों में कैसे होती है। जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं, वो नीचे की तरफ बढ़ती हैं, जमीन की नीचे की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ती हैं, जबकि जो स्टेम यानी कि जो तना होता है प्लांट्स में वो ऊपर के साइड बढ़ता है। ठीक है, जमीन के ऊपर बढ़ता है वो। फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स एंड स्टेम आर द पार्ट्स ऑफ शूट सिस्टम। फ्लावर्स यानी कि फूल, फ्रूट्स यानी कि फल,
लीव्स पत्ते, और स्टेम यानी कि तना, वो शूट सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको बच्चों एक पिक्चर दी गई है पार्ट्स ऑफ प्लांट की। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट दिखाया गया है, एक फूल का छोटा सा पौधा है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे एक फूल है। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे उसका स्टेम है, ये यहाँ पे उसकी पत्तियां गई हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए पत्तियां। और यहाँ पे छोटे छोटे फ्रूट्स भी हैं यहाँ पे। ठीक है, और नीचे के साइड ये जड़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर है हमारा फ्लावर, क्योंकि ये फ्लावर का पौधा है। फिर आती है लीव्स। ठीक है, फिर आता है फ्रूट, इसके बाद ये तना जो होता है, फूल का जो तना होता है यानी कि स्टेम। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं रूट्स। ठीक है, अब फ्लावर, लीव्स, फ्रूट एंड स्टेम ये सारे शूट सिस्टम में आते हैं, द शूट सिस्टम। ठीक है, ये सारे शूट सिस्टम में आते हैं। ठीक है, फिर और जो रूट्स होते हैं ये रूट सिस्टम में आते हैं। ठीक है बच्चों, पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, अब हम सबसे पहले बात करेंगे रूट्स की। ठीक है, द रूट इज द बेस ऑफ द प्लांट। रूट क्या होता है, रूट जो सबसे नीचे होता है, रूट से ही पेड़ खड़ा हो पाता है, अपना जमा पाता है। ये जो जमीन होती है यहाँ पे अपनी जड़ें मजबूत कर पाता है, क्योंकि रूट्स की हेल्प से। इट फिक्सेस प्लांट इन सॉइल फर्मली। सॉइल में अच्छे से वो प्लांट को अच्छे से फिक्स कर पाता है। इट टेक्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर कंटेन्ड इन सॉइल। ये जो सॉइल होता है बच्चों, सॉइल जो होता है, इससे रूट्स क्या करता है, रूट्स प्लांट्स को, जो प्लांट होता है उसको हेल्प करता है। रूट्स में से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर लेके वो प्लांट तक पहुंचाता है। These nutrients are essential for the healthy growth of a plant. ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल में मौजूद होते हैं, सॉइल में ह्यूमस पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पेड़ पौधों के लिए। तो रूट्स सॉइल से ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स पेड़ तक पहुंचाते हैं, और पानी भी पहुंचाते हैं पेड़ तक। We eat roots of some plants like carrot, radish, turnip, etc. हम कुछ प्लांट्स के रूट्स भी खाते हैं, जैसे कि कैरेट यानी कि गाजर, रेडिश यानी कि मूली, टर्निप, ये सारे शलजम के भी हम रूट्स खाते हैं। These plants store their food in their roots. ये जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कहाँ रखते हैं, स्टोर कहाँ करते हैं, रूट्स में। ठीक है, There are two types of root system. रूट सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। द टैप रूट सिस्टम, सबसे पहले है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम,
ठीक है। द टैप रूट सिस्टम हैज स्मॉल रूट्स कमिंग आउट ऑफ अ थिक रूट। जो टैप रूट होता है वो क्या होता है, वो छोटे छोटे रूट्स होते हैं, छोटी छोटी जड़ें होती हैं जो कि बड़ी मोटी जड़ से बाहर निकल रही होती हैं। दीज थिन एंड स्मॉल रूट्स फर्दर ब्रांच आउट, ठीक है, वो धीरे 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 बाहर निकलती हैं। कैरेट्स, बीन्स, मस्टर्ड एंड हिबिस्कस आर द एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। कैरेट्स यानी कि गाजर, बीन्स, मस्टर्ड एंड हिबिस्कस, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं टैप रूट्स के। आपको पिक्चर भी दी गई है टैप रूट सिस्टम की। गाजर की जड़ें आपको दिख रही होंगी, गाजर की छोटी छोटी जड़ें होती हैं उसमें, ठीक है। और फाइब्रेट रूट सिस्टम, और जो बीन्स होती हैं, मस्टर्ड होता है, उसमें भी पाई जाती हैं। In some plants we find a bunch of thin and bush-like roots. कुछ प्लांट्स में हम छोटी छोटी पतली पतली बुश लाइक रूट्स भी देखने को मिलती हैं हमें। इट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट सिस्टम, उसे फाइब्रस रूट सिस्टम कहा जाता है। वीट, ग्रास, ऑनियंस एंड आर इट्स एग्जाम्पल। वीट, ग्रास और ऑनियंस, वीट यानी कि गेहूं, ग्रास यानी कि घास, और ऑनियंस जो प्याज होते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा छोटे छोटे जो जड़ें निकली रहती हैं प्याज के ऊपरी साइड में, वो सारे फाइब्रस रूट कहलाते हैं, ठीक है। अब रूट्स के बाद हम बात करेंगे स्टेम्स की, ठीक है। द स्टेम बियर्स ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ब्रांचेस, फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। स्टेम की वजह से ही पेड़ सीधा खड़ा हो पाता है और उसमें फूल लग पाता है और लीव्स रख पाती हैं, ठीक है। जो स्टेम है वो क्या क्या बियर करता है, ब्रांचेस, लताएं, फ्लावर यानी कि फूल, पत्तियां, लीव्स और फ्रूट, जो फ्रूट लगे होते हैं, ठीक है। द फूड दैट इज मेड बाय इट टेक्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम रूट्स एंड कैरीज इट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब रूट्स क्या करते हैं, रूट पेड़ तक पहुंचाते हैं, तने तक पहुंचाते हैं, और तना पत्तियों और फूलों तक पानी और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। The food that is made by leaves is also taken to other parts of the plants through stem only. जो पत्तियां होती हैं वो जो खाना बनाती हैं वो भी स्टेम के थ्रू ही इधर उधर पार्ट्स, प्लांट्स के इधर उधर दूसरे पार्ट्स में पहुंचाता है स्टेम। It holds the plant standing upright and helps the leaves to get proper sunlight which is needed for making food. स्टेम क्या करता है बच्चों, स्टेम पेड़ को सीधा खड़ा रखने में हेल्प करता है, और लीव्स जो भी खाना बनाती हैं, सनलाइट जो ज़रूरी होती है पेड़ों के लिए, वो स्टेम सब जगह पहुंचाता है, क्योंकि वो सीधा खड़ा रहता है ताकि सब जगह सनलाइट अच्छे से पहुंच सके। Some trees have very big, thick and strong stems. कुछ पेड़ों की बहुत ही मोटी, बहुत ही बड़ी और स्ट्रॉन्ग स्टेम्स पाई जाती हैं। Such stems are known as trunks. उन स्टेम्स को क्या कहा जाता है, ट्रंक्स कहा जाता है, ठीक है। ये पहला था हमारा टैप रूट सिस्टम था, फिर दूसरा था हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है। और जो पेड़ों के बहुत ज़्यादा मोटे मोटे तने होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे स्टेम्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, ट्रंक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नीम एंड द बैनियन ट्रीज हैव थिक स्टेम्स। आपने देखा होगा नीम का पेड़ और जो बैनियन ट्रीज होते हैं उनके बहुत ही ज़्यादा मोटे तने होते हैं। आपके बुक में दिया भी गया है, नीम का पेड़ दिया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा मोटे मोटे स्टेम्स पाए जाते हैं। पी प्लांट एंड ग्रेप वाइन हैव वेरी थिन एंड वीक स्टेम्स। जो पी प्लांट होता है और ग्रेप वाइन का जो प्लांट होता है उसके बहुत ही पतले और कमज़ोर स्टेम्स पाए जाते हैं। Some plants store their food in stems.
कुछ पेड़ अपना खाना या पत्तियों में रखते हैं, बट कुछ पेड़ अपना खाना स्टेम्स में भी कलेक्ट करके रखते हैं। वी ईट स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स, ठीक है, हम उन प्लांट्स के स्टेम्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो यानी कि आलू, जिंजर यानी कि अदरक, और शुगर केन यानी कि गन्ना, ठीक है। रूट्स एंड स्टेम्स के बाद अब हम बात करेंगे लीव्स की। लीव्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रीन प्लांट एज दे मेक द फूड फॉर होल प्लांट। लीव्स जो होती हैं बच्चों, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं पेड़ों के लिए। क्यों? क्योंकि वो खाना बनाती हैं, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, ह्यूमस लेती हैं, सनलाइट लेती हैं और वाटर लेती हैं सॉइल से, और उससे पत्तियां खाना बनाती हैं, ठीक है। Therefore we also call leaves the food factory of plants। तो हम लीव्स को क्या कहते हैं? लीव्स को एक तरीके से फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है, फूड फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री। लीव्स आर ग्रीन एंड फ्लैट। लीव्स का कलर क्या होता है? ये ग्रीन होती हैं और फ्लैट होती हैं, ठीक है। द फ्लैट एंड ब्रॉड सरफेस ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लैमिना। जो लीफ का फ्लैट सरफेस होता है और ब्रॉड सरफेस होता है, चौड़ापन जो होता है लीफ का, उसे लीफ ब्लेड या लैमिना कहा जाता है। अ नंबर ऑफ टाइनी चैनल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स रन ऑल ओवर अ लीफ। बहुत महीन, बहुत ही छोटे छोटे लाइंस बने होते हैं। अपने पत्ते को ध्यान से कभी देखिएगा, अपने घर में बहुत ही महीन छोटे छोटे पतले पतले धागे से बने होते हैं, और वो क्या करते हैं, पत्ते में, पूरे पत्ते में बने होते हैं। दे आर कॉल्ड वीन्स, दे आर कॉल्ड वीन्स। ये जो थोड़ी थोड़ी धारियां बनी होती हैं लीव्स में, उन्हें वीन्स कहते हैं। The line in the middle of the leaves are of various shapes and size। ये जो मिडल लाइन होती है लीव्स में, वो उसकी डिफरेंट शेप्स और साइज में पाई जाती हैं, ठीक है। A simple leaf has a single blade which connects to the stem through a petiole। ओके, अब जो सिंपल लीफ होती है, वो जो ब्लेड होता है, पत्ती का जो चौड़ापन होता है, उससे कनेक्ट होता है, इससे उसे कहते हैं पेटियोल। इसे जो ये छोटा सा डंडी होती है जिससे कनेक्ट होता है स्टेम से, पेटियोल कहते हैं इसे, पेटियोल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, ओक एंड मैपल ट्री। मैंगो भी लटका होता है पेड़ से अपनी छोटी सी डंडी के सहारे से। ओक एंड मैपल ट्री भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया है, लीव्स दिए गए हैं, लीव्स लटके रहते हैं पेड़ से, ठीक है। सिंपल लीफ दिया गया, मैंगो लीफ, और कोरिएंडर लीफ, कंपाउंड लीफ, ठीक है। पिक्चर दी गई है आपकी बुक में, आप देख सकते हैं। When several leaflets are attached to the petiole of the stem, such leaves are called compound leaves। जब बहुत सारी लीव्स एक पेटियोल से अटैच्ड होती हैं और स्टेम से अटैच्ड होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कंपाउंड लीव्स। फॉर एग्जाम्पल लीफ ऑफ रोज एंड कोरिएंडर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए रोज और कोरिएंडर। लीव्स हैव टाइनी स्पोर्स ऑन इट्स सरफेस टू अलाउ वाटर एंड एयर टू कम इन एंड गो आउट। लीव्स में बहुत छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं, जिससे जो आसपास का उनका एटमॉस्फेयर सरफेस है, उससे वो पानी और हवा अंदर लेती हैं और बाहर छोड़ सकती हैं। लीव्स ऑब्जॉर्ब सनलाइट। लीव्स क्या करती हैं? लीव्स का रोल क्या होता है? वो सूरज की किरणों को अब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। The green color of the leaves is because of the substance called chlorophyll। अक्सर पत्तियां हरी ही पाई जाती हैं, तो वो हरी क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। It absorbs sunlight। There is वो क्या करता है? क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। There is a waxy coating on the surface of the leaves that is called a cuticle। एक वैक्सी कोटिंग होती है लीव्स पे, उसे लीव्स के सरफेस पे, उसे हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल।
क्यूटिकल्स प्रोटेक्ट द लीव्स, क्यूटिकल्स क्या करते हैं, लीव्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड थ्रू वीन्स, और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं पत्तों में वो वीन्स के हेल्प से पूरे पेड़ तक जाते हैं, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लीव्स प्रिपेयर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर। मैंने आपको बताया बच्चों, पेड़ अपना खाना खुद ही बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस में क्या करती हैं पत्तियां, क्या करती हैं, सनलाइट, सूरज की रोशनी, पानी, स्टेम्स में पानी मौजूद होता है, हम पानी देते हैं पेड़ों को, और आसपास की एयर से वो अपना सनलाइट, वाटर एंड एयर से अपना वो खाना बनाती हैं। दे गिव आउट ऑक्सीजन, ठीक है। पेड़ क्या करते हैं बच्चों, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। सम डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस स्टोर देयर वाटर इन देयर लीव्स, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो पानी को अपने लीव्स में स्टोर करके रहते हैं, जैसे कैक्टस। सम प्लांट्स लाइक स्पिनच, लेट्यूस यूज देयर लीव्स टू स्टोर फूड, और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो लीव्स को खाना स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि स्पिनच और लेटस। ओके, अब हम बात करेंगे फ्लावर्स की, ठीक है। अब हम लीव्स, स्टेम के बाद अब हम बात करेंगे फ्लावर्स की। फ्लावर्स आर ब्राइट एंड कलरफुल, हर फूल बहुत ही ज्यादा ब्राइट और कलरफुल होता है। दे ग्रो ऑन स्टेम, वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, स्टेम के ऊपर, ठीक है। मोस्टली दे स्मेल स्वीट, अक्सर जो फूल होते हैं वो अच्छी स्मेल करते हैं। मोस्ट फ्लावर्स फर्दर बिकम फ्रूट्स, कुछ ऐसे भी फूल होते हैं जो बड़े होके फ्रूट में बदल जाते हैं। फ्रूट्स कंटेन सीड्स इनसाइड देम, कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जो अपने अंदर सीड यानी कि बीज को रखते हैं। दीज सीड्स फर्दर ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और वो बीज क्या करते हैं, जैसे ही वो फल पक के नीचे गिरता है या सड़ के नीचे गिरता है, उसमें से बीज निकलता है, वो जमीन में अपने आप चला जाता है, और बारिश और पानी और सनलाइट की हेल्प से वो बीज फिर से एक पौधे के रूप में पनप जाता है। वी ईट फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स को खाते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। ब्रोकली और कॉलीफ्लावर एक तरह का फूल है जिसे हम खाते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस अगेन एंड फॉर्म न्यू सीड्स। पॉलिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया, पका हुआ कोई भी चीज नीचे गिरता है तो वो जमीन में जा गिरता है और बीज उसका अंदर चला जाता है, जमीन के एयर, वाटर और सनलाइट की हेल्प से वो फिर से एक नया पौधा में बदल जाता है, तो उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, नाउ फ्लावर्स के बाद आती है फ्रूट्स की बारी। फ्रूट्स, द सॉफ्ट एंड फ्लैशी पार्ट ऑफ अ ट्री दैट कंटेन्स सीड इनसाइड इट, इट इज कॉल्ड द फ्रूट। जो सॉफ्ट और फ्लैशी पार्ट होता है ट्री का, क्या होता है, वो फ्रूट होता है, ठीक है। और उसके अंदर सीड्स भी मौजूद होते हैं, बीज भी होते हैं। सम फ्रूट्स हैव अ बिग एंड सिंगल सीड सच एज मैंगो एंड प्लम, कुछ फ्रूट्स में बहुत ही बड़ी जो सीड पाई जाती है, जैसे कि आम, आपने आम खाते हो बच्चों, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी सी गुठली निकलती है अंदर से, उसको वो एक तरीके की वो होती है, सीड होती है। अगर आप उसे कहीं जाकर गाड़ दोगे तो वो वहाँ से एक नया पौधा निकल आएगा। While some fruits have a number of seeds inside them, बट अब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं, कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, जिनमें बहुत छोटे छोटे बीज और बहुत ढेर सारे नंबर में बीज पाए जाते हैं। सच एज मेलन, पपाया एंड वाटरमेलन, जैसे कि मेलन यानी कि खरबूजा, पपाया यानी कि पपीता, और वाटरमेलन, इन सब में आपने देखा होगा बच्चों, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, वो बीज होते हैं। Fruits of most of the plants are edible and are eaten by us.
फ्रूट्स के बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं जो हम लोग एडिबल होते हैं, खाने लायक होते हैं और हम उन्हें खाते भी हैं। मैंगो, ऑरेंज, एप्पल एक्सेट्रा आर सच फ्रूट्स। जैसे कि मैंगो की जो बीज होता है, ऑरेंज यानी कि संतरा, एप्पल यानी कि सेब, इन सब के बीज हम खा भी सकते हैं, एडिबल होते हैं। ओके, नाउ फ्रूट्स के बाद बात करते हैं बीज की यानी कि सीड्स। सीड्स आर कंटेन्ड मोस्टली इन द फ्रूट्स। सीड्स अक्सर फल के अंदर पाए जाते हैं। ईच सीड ग्रोज इनटू न्यू प्लांट इफ इट फाइंड्स फेवरेबल कंडीशन टू जर्मिनेट एंड ग्रो। अब बीज को अगर अच्छा सॉइल, सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट, पानी और अच्छी हवा मिलेगी तो वो दूसरे प्लांट में बदल सकता है। अगर उसे फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो दूसरे प्लांट में बदल जाता है, जर्मिनेट करके ग्रो कर लेता है। ऑल द सीड्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ कवर दैट इज कॉल्ड सीड कोट। ठीक है, जितनी भी सीड्स होती हैं उनका एक कवर होता है ऊपर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सीड कोट। इट इज हार्ड कवरिंग दैट मे बी थिन और थिक इन वेरियस प्लांट्स। ये बहुत ही हार्ड होता है और ये पतला या मोटा हो सकता है अलग अलग प्लांट्स के हिसाब से। द सीड्स आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू डिफरेंट मीन्स। जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं डिफरेंट तरीकों से। जैसे कि वाटर, पानी के बहाव के साथ बीज बह के दूसरी जगह पहुंच सकता है। विंड यानी कि हवा के बहाव के साथ भी एक जगह से दूसरी जगह बीज पहुंच सकते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं? आपने देखा होगा बच्चों, बंदरों को देखा होगा। बंदर एक जगह से फल तोड़ते हैं कहीं से और भागते हुए वो कहीं और बैठ के उसे खाते हैं, ठीक है, और फिर वहीं पे बीज या फिर फल छोड़ देते हैं। तो ऐसे भी बीज इधर से उधर जा सकते हैं। एंड ह्यूमन हेल्प इन डिस्प्रेजल ऑफ सीड। और हम ह्यूमंस भी अपने पेड़ उगाने के लिए बीज का ही यूज करते हैं। बीज सबसे पहले बोते हैं मट्टी में, सॉइल में, और उसके बाद उसे खाद पानी मिलता है तो वो बड़ा हो जाता है। सम प्लांट्स हैव देयर सीड्स इन पॉट्स सच एज पीस। ठीक है, कुछ ऐसे भी जो होते हैं सीड, वो एक पॉड के रूप में होते हैं। जैसे कि जो पीस होती है यानी कि मटर है ना, कुछ उसमें अंदर बीज होते हैं। वी ईट सीड्स ऑफ मेनी प्लांट्स सच एज व्हीट, राइस, किडनी बीन्स एक्सेट्रा। हम बहुत सारे प्लांट्स के सीड्स को खाते हैं, जैसे कि व्हीट यानी कि गेहूं, राइस यानी कि चावल, किडनी बीन्स यानी कि किडनी बीन्स एंड मस्टर्ड, ब्लैक पेपर एक्सेट्रा आर यूज्ड एज स्पाइसेस। मस्टर्ड, ब्लैक पेपर एक्सेट्रा ये सब स्पाइसेस यानी कि मसाले के रूप में यूज में आती है। ठीक है, और किडनी बीन्स यानी कि राजमा को भी हम खाते हैं, वो एक तरीका का सीड है। ठीक है, नाउ सीड्स आर द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सीड्स क्या होते हैं? बेसिस होते हैं जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में उसके लिए। सो दे आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट निभाते हैं प्लांट्स में। द सीड्स ग्रोज इनटू अ सैम्पलिंग एंड देन बिकम्स एन एडल्ट प्लांट। सीड क्या करता है? पहले तो सैम्पलिंग होता है, फिर वो धीरे धीरे एक एडल्ट प्लांट में बदल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है। ठीक है, सीड्स जर्मिनेट इन फेवरेबल कंडीशन व्हेन दे गेट एयर, वाटर, हीट एंड सनलाइट एंड ग्रोज इनटू अडल्ट प्लांट। सीड्स क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब उनके पास अच्छी हवा, अच्छे तरीके से सनलाइट पहुंचती है और उनको अच्छी पानी और खाद मिलती है, तो वो सीड से बदल के बड़े होके एडल्ट प्लांट में बदल जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ होता है हमारा आज का चैप्टर फिनिश। अब कर लेते हैं एक्सरसाइजेस। ओके,
Now, first one is our first exercises. Pick the correct answer. First one is, it fixes the plant firmly to the soil. ओके, कौन प्लांट्स को अच्छे से फिक्स करता है सॉइल में? फर्स्ट वन है, ए है लीफ, बी स्टेम, थर्ड इज रूट्स. कौन फिक्स करता है? रूट्स फिक्स करते हैं. ठीक है. सेकंड इज, इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट. मेक्स फूड फॉर द प्लांट. कौन पेड़ों के लिए खाना बनाता है? फर्स्ट है फ्रूट, सेकंड है लीफ या थर्ड स्टेम. कौन पेड़ों के लिए खाना बनाता है बच्चों? लीव्स बनाती हैं. थर्ड है, इट हैज अ फाइब्रस रूट सिस्टम. इट हैज अ फाइब्रस रूट सिस्टम. किसके पास फाइब्रस रूट सिस्टम होता है? ए कैरेट, बी ग्रास या सी मस्टर्ड. इसमें से सही होगा ग्रास. फोर्थ वन इज, इट मेक्स द लीफ लुक ग्रीन. इट मेक्स द लीफ लुक ग्रीन. कौन है जो क्या है जो लीफ को ग्रीन बनाए रखने में हेल्प करता है? सबसे पहले है स्टोमेटा, बी है बीन्स या सी क्लोरोफिल. इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की हेल्प से पत्तियों में हरापन बना रहता है. फिफ्थ आंसर इज, फिफ्थ है हमारा, इट स्टोर्स फूड इन द स्टेम. इट स्टोर्स फूड इन द स्टेम. ऐसा कौन सा फ्रूट है जो अपने स्टेम में खाना स्टोर करता है? फर्स्ट है कैरेट, सेकंड है मेज, थर्ड है शुगर केन. कौन रूट्स में अपने खाने को स्टोर करता है? शुगर केन स्टोर करता है. ठीक है बच्चों. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज fill in the blanks. Fill in the blanks. First one is flowers, fruits, leaves, seeds and stem are the parts of plant. ये सारे किसके पार्ट्स होते हैं? प्लांट के. सेकेंड इज डैश. सेकेंड इज प्लांट्स ऑफ
dash and dash have fibrous root. ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जिनके पास फाइब्रस रूट्स होते हैं? फर्स्ट वन इज ऑनियन एंड सेकंड इज ग्रास. Our third question is dash and dash are examples of taproot. First one is carrot, second is beetroot. कैरेट एंड बीटरूट आर एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट. ठीक है. फोर्थ इज डैश आर टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स दैट अलाउ water and air to come and go. ओके. क्या होता है जो टाइनी, जिसके पास टाइनी पोर्स होते हैं और जो लीव्स में होता है और वो पानी और वाटर को पेड़ तक पहुंचाता है? स्टोमेटा. ओके. Now fifth one is dash carries water and nutrients from roots to other plants of other parts of प्लांट्स. ऐसा कौन है जो पानी और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है? स्टेम. ठीक है बच्चों. नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ट्रू एंड फॉल्स. Next exercise is true and false. Okay, now first one is a bunch of very fine and bushy roots are called fibrous roots. जो bunch होती है फाइन और बुशी रूट्स की, उसे फाइब्रस रूट्स कहा जाता है. Yes, it is true. Openings of leaves which allow passage for air and water are called holes. जो ओपनिंग होती है लीव्स में, उस जो वो क्या करती है? एयर और वाटर को अलाउ करती है अंदर आने के लिए. क्या उसे होल्स कहते हैं? नो, इट इज फॉल्स. अ पेटियोल कनेक्ट्स टू अ लीव टू द स्टेम. पेटियोल लीव्स को स्टेम से कनेक्ट करता है. यस, इट इज ट्रू. रूट्स ऑब्जर्व सॉइल फ्रॉम द ग्राउंड. रूट्स क्या सॉइल को ऑब्जर्व करते हैं प्लांट्स के? नो, इट इज रॉन्ग, इट इज फॉल्स. अ लीफ इज द किचन ऑफ द प्लांट. क्या लीफ किचन होता है प्लांट का? नो, इट इज फॉल्स. ओके. नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग. Here is column A and here is column B. Column A, wheat, chlorophyll,
fruit, mustard and shoot. B part, grows above the ground. Fibrous root. C, green leaves. D, grows below the ground. E, spice. Okay, now wheat is a fibrous root. Okay, chlorophyll helps the leaves to be green. ठीक है, roots क्या करते हैं, grows below the ground. Mustard is a spice and shoot grows above the ground. ठीक है बच्चों. ओके नाउ इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर होता है फिनिश. आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए. कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी. और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन बाय बाय.